Hello everyone, welcome back to the part third of this video series, that is interesting fact about testes, that is your primary reproductive organ in male, right? अब देखो बेटा, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट क्रिप्टोर्किडिज्म। अब क्रिप्टोर्किडिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था, वर्ड कम्स फ्रॉम क्रिप्टोस, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है हिडन, और स्टैंड्स फॉर टेस्टिकल। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर दिस इज़ अ मेडिकल कंडीशन इन विच टेस्टिस इज नॉट प्रेजेंट इन स्क्रॉटम, तो ये तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई। तो इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ सोल्यूशन है। तो यस, देयर इज़ अ सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ सर्जरी, एंड दिस surgery is known as ऑर्किडोपैक्सी। बेटा देखो, आप लोगों को लग रहा होगा नई नई टर्मिनोलॉजी है, क्या है ये? तो बेटा देखो, ऑर्किडो, अब ऑर्किड से आप ये याद कर लो, जहाँ जहाँ ऑर्किड वर्ड आ रहा है इट इज़ बेसिकली फॉर टेस्टिस या टेस्टिकल्स, टेस्टिकल या टेस्टिस। अब आप बोल रहे हो सर ये पैक्सी क्या है? तो द मीनिंग ऑफ पैक्सी इन सर्जरी, बेसिकली पैक्सी वर्ड आपको सर्जरी से रिलेटेड ही आएगा। इट इज़ फिक्सेशन, बेसिकली इट इज़ अ सर्जिकल फिक्सेशन ऑफ टेस्टिकल्स। बेटा फिक्सेशन ही तो हुआ एक प्रकार का। अगर एब्डोमेन में प्रेजेंट है टेस्टिस को हमको स्क्रोटम में लाना है तो एक टाइप का फिक्सेशन ही तो हुआ, ठीक है ना? दिस इज़ नोन एज ऑर्किडोपैक्सी। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं अभी आपको आगे बताने जा रहा हूँ कि ये ऑर्किडोपैक्सी जो होती है ये होती किस कंडीशन में। सबसे पहले तो जो अभी आपको पता चल गया, इट विल बी इन द कंडीशन ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, यानी जो आपकी क्रिप्टोर्किड टेस्टिस होंगे। अब क्रिप्टोर्किड टेस्टिस क्या हो गया? वही हिडन टेस्टिस, और इसको अनडिसेंडेड टेस्टिस भी कहेंगे। उसके कंडीशन में होगी, यानी कि एब्डोमेन से स्क्रोटम में लाने की प्रोसेस, ठीक है? ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था कि नहीं बनाया था? अब यहाँ पर एब्डोमेन या फिर इंग्विनल में टेस्टिस रह जाता है, उनको नीचे लाके सिचुएट करना इन स्क्रोटम। दिस विल बी ऑर्किडोपैक्सी। बेटा ऑर्किडोपैक्सी इज नॉट ओनली डन इन अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, इट इज़ ऑल्सो डन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा आपकी बुक्स वगैरह में नहीं मिलेंगे, आपको शायद किसी रेफरेंस बुक में मिल जाए, इन टेस्टिकुलर टॉर्जन। यानी कि दो कंडीशन में ऑर्किडोपैक्सी होती है। एक तो हो गया अनडिसेंडेड टेस्टिस के कंडीशन में, यानी क्रिप्टोर्किड टेस्टिस जो कि एब्डोमेन में या फिर इंग्विनल कैनाल में ही रह गए, उनको नीचे लाके सिचुएट करना इन स्क्रोटम, वो हो गई आपकी एक प्रकार की ऑर्किडोपैक्सी। दूसरी बेटा होती है टेस्टिकुलर टॉर्जन। अब बेटा टेस्टिकुलर टॉर्जन क्या है ये मैं अभी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ से समझा रहा हूँ। बेटा ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिस हैंड इज एक्टिंग एज अ स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस रेस्ट कर रहा है, ठीक है ना? टेस्टिस इज सिचुएटेड इन स्क्रोटम। अब देखिए बेटा ये क्या है, इससे मेरा कहने का मतलब है दीज आर सर्टेन कैपिलरीज विच विल बी सप्लाइंग ब्लड टू टेस्टिकल्स, और ये प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड भी मैं आपको समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ टॉर्जन की प्रोसेस हो गई। टॉर्जन क्या होता है? रोटेट, घूम जाना, अपनी जगह से डिसलोकेट होके अगर टेस्टिस स्क्रोटम के अंदर ही देखो ऐसे घूम गया तो देखो बेटा क्या हो गया, दिख रही है नॉट बन गई। अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया तो देखो नॉट बन गई यहाँ पर। अब अगर ये नॉट बन जाएगी तो क्या होगा? द होल ब्लड सप्लाई टू दिस टेस्टिकल विल बी कट ऑफ। देखो बेटा कितनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, टेस्टिस के सारे टिश्यूज डेड हो जाएंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, न्यूट्रिशन की सप्लाई, किसी चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो ये कंडीशन को फिक्स करने के लिए भी क्या करते हैं? सर्जिकल प्रोसेस होती है। स्क्रोटम के ऊपर क्या मारा जाता है? एक चीरा मारा जाता है, जिससे हम इस टेस्टिस को पुरानी कंडीशन में लाते हैं। ये नॉट देखो अब खुल गई, और इस कंडीशन में फिर हम वापस सिचुएट कर देते हैं। तो अगेन देखो टेस्टिकल फिक्सेशन हुआ कि नहीं हुआ? ये भी एक टाइप का टेस्टिकल फिक्सेशन हुआ। टेस्टिकुलर टॉर्जन वाले कंडीशन को भी ठीक किया किससे जाता है? ऑर्किडोपैक्सी से। बेटा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, मैंने आपको मेरे ख्याल से आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। ये वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? दिस वॉज ऑर्किडोपैक्सी। अब देखिए बेटा कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया क्रिप्टोर्किड टेस्टिस के कंडीशन में कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एक टेस्टिस डिसेंड होता है, दूसरा नहीं हो पाता है। तो यानी कि अगर सिर्फ एक सिंगल टेस्टिस की प्रेजेंस होगी इन स्क्रोटम,
अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, एब्सेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होगा, सिंगल मतलब मोनो, टेस्टिस मतलब अगेन ऑर्किड, तो अगर सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होगा दिस कंडीशन विल बी नोन एज मोनो ऑर्किडिज्म। मोनो मतलब सिंगल, ऑर्किस यानी कि टेस्टिस। Again ISM process, presence of single testis. When there will be single testis will be present, this condition will be monoorchidism. और दूसरे टेस्टिस को वापस कहाँ से लाएंगे? By the process of orchidopexy. समझ में आ गया बेटा? ये टर्मिनोलॉजी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट। नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी जितनी टर्मिनोलॉजी आपको बता रहा हूँ, ये स्पेशली फॉर नीट चल रहा है ये सारी चीज़ें अभी, ठीक है। अब एक और कंडीशन हो सकती है दैट इज सिन ऑर्किडिज्म। अब देखो बेटा अगेन यहाँ पर हमको वर्ड ऑर्किड पता, ऑर्किड इज टेस्टिस और टेस्टिकल। बेटा सिन मतलब क्या हो गया? फ्यूज्ड। 11th में पढ़ा होगा आपने सिनगैमी, जब किसी चीज़ का फ्यूजन होता है। देखो ये भी एक मेडिकल कंडीशन है, अगर टेस्टिस दोनों फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे से, यहाँ एक डिवाइडिंग सेप्टम नहीं होती। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ लुक आउट फॉर माई प्रीवियस लेक्चर। अगर ये सेप्टम नहीं होगा और ये दोनों टेस्टिस फ्यूज हो जाएंगे, दिस विल बी द कंडीशन, मेडिकल कंडीशन विच विल बी नोन एज सिन ऑर्किडिज्म, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, मोनो ऑर्किडिज्म का मैं कुछ आपको बताने जाऊँगा, मोनो ऑर्किडिज्म के बारे में। अब आप लोग बोल रहे होंगे सर अगर एक सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट है तो इस कंडीशन में क्या मेल फर्टाइल होता है? क्या मेल फीमेल को प्रेग्नेंट कर सकता है? तो बेटा कर सकता है। वाई? बिकॉज एक सिंगल टेस्टिस मैंने आपको बोलता 14 ग्राम होता है अप्रॉक्स, ठीक है। एंड यहाँ पर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब होता क्या है, ईच सिंगल ग्राम इन 1 सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1000 स्पर्म्स। और ये बनेंगे किस पे? पर ग्राम ऑफ टेस्टिक्युलर टिश्यू। जो टिश्यू स्पर्म प्रोड्यूस करने के कैपेबल हैं उसके हर एक ग्राम में हर एक सेकंड 1000 स्पर्म्स फॉर्म होते हैं। तो देखो 14 ग्राम, अब सोच लो कितने स्पर्म्स फॉर्म होंगे। मोनो ऑर्किडिज्म की कंडीशन में द मेल विल बी केपेबल ऑफ प्रेग्नेंटिंग द वुमेन, ठीक है ना। क्योंकि बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे एक सिंगल स्पर्म ही तो फ्यूज़ करता होगा वो, पर हमको ज़रूरत ज़्यादा की क्यों होती है ये मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ होल स्टोरी, वो हम आगे प्रोसेस पढ़ेंगे। बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन बेसिकली द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिकल, ठीक है। अब बेटा देखो होता क्या है, आप लोगों के दिमाग में ये होगा सर टेस्टिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म बनेंगे। तो अगर स्पर्म बाहर नहीं निकल रहे हैं टेस्टिस से, अब बेटा देखो स्पर्म की टेस्टिस से बाहर निकलना विद द हेल्प ऑफ पीनस, द प्रोसेस इज नोन एज एजैक्यूलेशन। अब आप लोगों के दिमाग में एक आ रहा होगा सर अगर एजैकुलेशन नहीं होगा तब क्या होगा? इस कंडीशन में क्या स्पर्म्स वहीं रहेंगे? तो बेटा नहीं, इन दिस कंडीशन व्हाट हैपन्स, अ प्रोग्राम डेथ। प्रोग्राम डेथ, कहीं कहीं इसको एपोप्टोसिस के नाम से भी आप सुनेंगे, पर बेटा यहाँ पर ये एपोप्टोसिस इज नॉट दैट सिग्निफिकेंट टर्म। यहाँ पर एपोप्टोसिस नहीं बोलते हैं, पर कहीं कहीं आपको पढ़ने को मिल भी सकता है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ एपोप्टोसिस। अब एपोप्टोसिस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम डेथ। आपकी बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ टाइम के बाद अनवांटेड होते हैं, तो आपकी बॉडी उसे खुद मारने लग जाती है, दैट टर्म इज नोन एज एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर एजैकुलेशन नहीं होता है तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक ऑर्गन था विच वॉज एपिडाइडिमिस, राइट। एपिडाइडिमिस था विच इज दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरेज ऑफ स्पर्म, टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। टेम्पररी स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बेटा होता क्या है, एपिडाइडमिस में ही कुछ फैगोसाइटिक सेल्स आते हैं और दे डू द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस एंड दे किल दिस एक्सेस ऑफ स्पर्म। और इनकी जगह कौन क्या लेते हैं? नए स्पर्म। देखो हर एक ग्राम में 1 सेकंड में 1000 स्पर्म बन रहे हैं, तो नए स्पर्म आके इनकी जगह ले लेंगे, ठीक है ना। अब देखो बेटा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन सकता है।
अब एपिडाइडिमिस में क्या प्रोसेस होती है, एक्सेस ऑफ स्पर्म इज बेसिकली किल्ड, दैट्स वाई एपिडाइडिमिस इज ऑल्सो नोन एज रीसाइक्लिंग सेंटर ऑफ स्पर्म्स, राइट। होप आपको ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही होगी। ये पूरी सीरीज़ जो हम लेके आए हैं, सम इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल दैट इज टेस्टिस, ये आपको इंटरेस्टिंग लग रही होगी। बेटा अगर इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि कौन सा पार्ट आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और कौन सी नई चीज़ आप सीखें, तभी जाके मैं आगे इसकी फर्दर वीडियोज़ बनाऊँगा। थैंक यू सो मच।